फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वर स्टडीड बाय। सो ये ल्यूवेनहुक ने स्टडी किया था, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट लाइकली मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ सेल ऑर्गेनेली इज। तो अगर कोई सेल ऑर्गेनेली है और उसका डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो उसके लिए एक मेथड था, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगला क्वेश्चन है द फिगर्स ऑफ कॉर्क सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन द बुक। तो ये बुक थी माइक्रोग्राफिया, तो आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। सो शिल्डन एंड शिवान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है ओमनिस सेलुला ए सेलुला दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय। तो ये रुडोल्फ वर्क्यू ने बताया था, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो देखिए कॉलम 1 में गिवन है ल्यूवेनहुक, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल डिस्क्राइब किया था, तो ल्यूवेनहुक के लिए हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, तो इसके लिए थर्ड है। शिल्डन ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, और शवान ने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ यूनिक टू प्लांट सेल्स। तो देखिए ए का है फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी। सो ही वॉज रुडोल्फ वर्क्यू, सो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए तरुण ऑब्जर्व्ड अ स्लाइड ऑफ white blood cell under the microscope. His teacher asked them to draw the diagram. Select the diagram which should be drawn by तरुण। तो हमको ये चार ऑप्शन में डायग्राम दे रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि WBC कौन से हैं। देखिए जो पहला है ए, ये तो RBC है, बी WBC होंगे, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं लाइक बैक्टीरिया, इनके लिए जेनेटिक मटेरियल की कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए है लैक हिस्टोन, ये सही है क्योंकि मोनेरा में हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते। बी बता रखा है नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती इनके पास। कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा डी, क्योंकि ABC सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है डैश आर दी सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड नेक्ड DNA प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। सो इट इज़ प्लाज्मिड्स, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली, तो मोनेरा जो होते हैं बैक्टीरिया, ये छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल और मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल से। तो आंसर देखिए इसका स्टेटमेंट बनेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो स्मॉलर और फास्टर फिल होगा स्टेटमेंट में, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस एज पर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो जब ग्राम ने स्टेनिंग टेक्निक के दौरान जो भी स्टेप्स फॉलो किए थे उसको ऑर्डर वाइज अरेंज करना है हमको। तो देखिए पहले आएगा स्टेनिंग विद वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट, देन he treated with 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, उसके बाद वॉशिंग विद वाटर, फिर लास्ट में ट्रीटमेंट विद एब्सोल्यूट अल्कोहल और एसीटोन।
तो देखिए सीक्वेंस बना 4 1 2 3। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है बैसिलस सबटाइलिस इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सही है। सेकंड बता रखा है कि एस्कर्शिया कोलाई इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और थर्ड है वॉशिंग ऑफ ग्राम स्टेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज़ ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल वॉल विच गेट डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन। तो ए बी सी मतलब 1 2 3 तीनों सही है, तो आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेज शीथ ऑफ अ बैक्टीरियल सेल में अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ। अगर लूज है तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, और इट मे बी थिक और टफ। अगर थिक है मोटी है तो उसको कहेंगे कैप्सूल। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप फ्रॉम द आउटवर्ड टू इनवर्ड इज। तो सबसे बाहर की तरफ होगा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, और सबसे अंदर की तरफ होगा सेल मेम्ब्रेन। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है मीजोजोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच आर। तो ये होंगे, पहला स्टेटमेंट गिवन है आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, लेकिन मीजोजोम्स ओनली प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ना कि यूकैरियोट्स में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है दे हेल्प इन सेल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, तो ये सही है। और थर्ड है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट गलत है और सेकंड और थर्ड सही है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा यूकैरियोटिक है। तो देखिए पहला है टिपिकल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आएंगे प्रोकैरियोट्स में और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। पीपीएलओ इसमें भी नहीं होगी क्योंकि ये भी मोनेरा में आएगा। और वायरस देखिए, वायरस तो ए सेलुलर होते हैं, तो इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू रिमूव द फिम्ब्राई फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन। तो फिम्ब्राई क्या करते हैं, अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं, तो वो अटैच नहीं कर पाएंगे किसी भी होस्ट से। तो आंसर होगा इसका बी, दैट इज़ द बैक्टीरिया वुड नॉट एडहेयर टू द होस्ट टिश्यू। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट इज। तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप होगा, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स। सो पहला है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो राइबोसोम्स के पास बाउंड्री नहीं होती, तो ये सही है। बी ऑप्शन देखिए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन RER। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी, तभी तो उनका सरफेस रफ हो जाता है। और सी देखिए एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये भी होते हैं प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और डी दे रखा है टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसमें नॉट करेक्ट कौन सा है, सी, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ। तो जब एक mRNA की स्ट्रिंग होती है और उसके ऊपर काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम्स भी बोल सकते हैं उसको। तो आंसर है सी, सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ mRNA। अगला क्वेश्चन है प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग। तो हमें ये देखना है कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ प्लांट में है, ना कि एनिमल्स में। तो पहला है सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगा, ना कि एनिमल सेल में। प्लास्टिड भी प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। और सी है अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सिर्फ प्लांट में होगा, ना कि एनिमल्स में। तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज A, B, C एंड D इन द
given ultrastructure of a plant cell and select the correct option। तो देखिए ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी होगा क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया है और डी गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। तो आंसर देखिए ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है गिवन इज द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल, आइडेंटिफाई पार्ट्स मार्क्ड एज ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर ए होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियस है, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। तो आंसर इसका ए करेक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। तो जो आरबीसी होता है ह्यूमन का, उससे सेल स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से स्टडी की जा सकती है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए विच केमिकल प्रॉपर्टी इज शेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ लिपिड्स फॉर्मिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज़ हाइड्रोफोबिक रीजन। अगला क्वेश्चन है द लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैविंग पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर टेल एज शोन इन फिगर, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लिपिड इन लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर में क्या होगा कि जो पोलर हेड है वो दोनों अपोजिट साइड में होंगे, मतलब बाहर की साइड होंगे, और नॉन पोलर टेल अंदर की तरफ होगी। तो करेक्ट अरेंजमेंट है बी। नेक्स्ट है अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज अ एम्फीपैथिक एंड प्रोड्यूसेस टू लेयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद H2O। द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज। तो जो हेड होगा फॉस्फोलिपिड का वो बाहर की तरफ होगा। तो आंसर है एट द आउटर सरफेस। अगला क्वेश्चन है लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद। सो इट इज़ पोलर हेड टुवर्ड्स आउटसाइड एंड टेल टुवर्ड्स इनसाइड। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली लिपिड सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोग्लिसराइड होती है। तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए विच इज़ द बेस्ट वे टू सेपरेट इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द ग्रीन लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो इट इज़ एल्कोहल। एल्कोहल का ट्रीटमेंट देते हैं इसमें। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन आर फैसिलिटेटेड बाय component of plasma membrane, these component are generally। तो ये होंगे ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो पहला है रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। तो ये सही है, प्रोटीन और लिपिड्स का रेशियो बदलता रहता है सेल के साथ। बी है 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड कंस्टिट्यूट द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। ये भी सही है। और सी बता रखा है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड लेयर इज। तो बताया है कि लिपिड प्रोटीन प्रोटीन लिपिड, लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए था प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। तो ये इनकरेक्ट है। और डी देखिए हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक। तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट हुआ सी। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लिस्ट 1 to 7 गिवन अलॉन्ग विद एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कंपोनेंट्स दे रखे हैं इसमें। तो देखिए ए है शुगर और बी है प्रोटीन, सी होगी लिपिड बाइलेयर और जो डी है ये होगी इंटीग्रल प्रोटीन। सो आंसर है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो जो इंटीग्रल सेल प्रोटीन्स होती हैं वो आधी बाइलिपिड लेयर में एम्बेडेड होती है या फिर कम्प्लीटली भी हो सकती है। और सी में बताया है शो लेटरल बट वर्टिकल मूवमेंट विद इन बाइलेयर ऑफ लिपिड। ये भी सही है।
तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज दी, सो इट इज़ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन इज, तो सेल मेम्ब्रेन होती है क्वासी फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल इन दी मेम्ब्रेन दैट लिमिट इट्स परमेबिलिटी आर दी, तो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को लिमिट करके रखते हैं, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव दी लैमेलर और सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये डेनाइली एंड डेवसन, इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन्स विच एस्पेक्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, तो ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट दोनों का एक्सप्लेन करता है, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, दिस मीन्स दैट इट अलाउस ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू, तभी तो ये सेलेक्टिव बोला गया इसको कि कुछ कुछ मटेरियल्स को पास होने देगा और कुछ को नहीं भी होने देगा, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड, तो इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है और स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज़ भी हुआ है, तो ये होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर इसमें एनर्जी यूज़ होती तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। पहला है, जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल पास इजीली एंड रेडिली दैन लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो ये सही है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आराम से पास कर जाएंगे। नेक्स्ट है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पास थ्रू इट लेस रेडिली दैन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। देखो, अब जो वाटर सॉल्युबल है ये हाइड्रोफिलिक होंगे और हाइड्रोफिलिक पास नहीं कर सकते, तो बी भी सही है। सी बता रखा है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, ये भी सही है, तो आंसर देखिए अब इसका ए बी सी तीनों सही है, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो आंसर इसका डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी जिसमें लगेगी वो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो करेक्ट आंसर है बी इसका। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इज नॉट टू, तो पहला गिवन है, एस्टेब्लिश अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विद इन द सेल, ये इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का फंक्शन है। नेक्स्ट बता रखा है, प्रोवाइड फॉर द नीट स्पेशिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड पिगमेंट, तो ये भी सही है कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है। और सी है, कीप द सेल टर्जिडिटी सो दैट इट डज नॉट कोलैप्स, तो ये सेल वॉल का फंक्शन होता है ना कि इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का। और डी है, प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सेल, तो ये भी सही है, तो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का फंक्शन कौन सा नहीं है, सी, तो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू रिमूव द सेल वॉल फ्रॉम द प्लांट सेल एंड प्लेस इट इनटू अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो जो सेल होगा वो बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि जो सेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब कर जाएगा तो जो उसकी बाउंड्री होगी दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, वो एक्सपांड होगी और एक्सपांड करने से सेल फट जाएगा, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट्स कॉल्ड, तो इनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, डाई इंजेक्टेड इनटू अ प्लांट सेल माइट बी एबल टू एंटर एन एडजेसेंट सेल थ्रू, तो जो कनेक्शन बनाते हैं सेल और सेल के बीच में वो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, तो जो डाई एक सेल में इंजेक्ट की है वो दूसरे सेल में कैसे जाएगी, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेली इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट देखिए पहले क्या होंगे, गोल्गी
तो देखिए ए बता रखा है ER, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स भी इसी का पार्ट है, लाइसोसोम्स भी और वैक्यूल भी, लेकिन यहाँ पर वैक्यूल ऑप्शन में नहीं है। और डी ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, अ सेल विच इज़ वेरी एक्टिव इन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, तो जिनमें प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी उसमें RER ज़्यादा होगा, और अगर किसी में स्टेरॉइड्स की या फिर लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा है तो उसमें RER से ज़्यादा होंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिलहाल क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है सेल, तो इसमें RER ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू SER, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन इज, सो इट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, P एंड Q आर द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो देखिए P है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये करेंगे लिपिड सिंथेसिस, और Q है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स होने की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होंगे। तो P के लिए है लिपिड और Q के लिए प्रोटीन, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल सपोर्ट एंजाइम सर्कुलेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर द फंक्शन ऑफ, सो इट इज़ ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल विच सिंथेसाइज, तो मैंने आपको बताया था स्टेरॉइड्स हो या फिर लिपिड्स हो उसमें SER ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनेली हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड एंड विजुअल पिगमेंट इन एपिथेलियल सेल ऑफ रेटिना, तो सेम क्वेश्चन आ गया, तो आंसर है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस नीडेड बाय सेल, तो सेल को क्या चाहिए, लिपिड्स और प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स तो राइबोसोम और RER सिंथेसाइज कर देंगे और लिपिड्स SER, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली आर नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, तो ये गोल्जाई बॉडीज़ हैं, क्योंकि इनको डिस्कवर करने वाले थे कैमाइलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पे इस ऑर्गेनेली का नाम रख दिया गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, या फिर गोल्जाई बॉडी भी बोल सकते हैं आप इसको, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट लेबलिंग ऑफ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, तो देखिए ए है सिस्टर्नी, बी है वेसिकल्स, सी ट्रांसफेज होगा और डी सिस फेज, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है, दीज आर दी डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्नी ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर्स, दीज आर, तो ये होंगे गोल्जाई अपैरेटस, इसी के फीचर्स बता रखे हैं इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, द सिस्टर्नी इन गोल्जाई कॉम्प्लेक्स हैव सिस फेस एंड ट्रांस फेस, तो ये सही है। और स्टेटमेंट 2 में बताया है कि सिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस और ट्रांस फेस इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिंग फेस, तो ये भी सही है, तो आंसर है इसका ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जाई अपैरेटस, सो देखिए पहले दे रखा है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, सिक्रेशन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तीनों गोल्जाई अपैरेटस के फंक्शन है, लेकिन जो डी बता रखा है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के फंक्शन नहीं है बल्कि राइबोसोम या फिर RER के फंक्शन है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल अकर इन दी, तो ये गोल्जाई बॉडी में होगा। नेक्स्ट है, सेल्स विच आर सिक्रेटरी इन फंक्शन हैव अबंडेंट, सिक्रेटरी है मतलब उसमें डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट हैं,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम एल। तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उससे गोल्जाई बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम्स। तो करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर डैश वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द कॉलम। तो देखिए इसमें जो लाइसोसोम्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये किससे बनते हैं, गोल्जाई अपैरेटस से। तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ द मिसमैच पेयर। पहला दे रखा है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो ये होगा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। बी है गोल्जाई अपैरेटस, तो ये डिस्कवर किया था कैमाइलो गोल्गी ने, ना कि अल्टमान ने, तो ये मिसमैच है। माइटोकॉन्ड्रिया नेम वॉज गिवन बाय बेंडा, ये भी सही है। और लाइसोसोम्स डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवे। तो देखिए मिसमैच कौन सा हुआ, बी। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर द रिजर्वायर और स्टोर हाउस ऑफ। तो इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ लाइसोसोम्स। सो पहला गिवन है अ लोअर पीएच देन द साइटोप्लाज्म, मतलब एसिडिक पीएच होगा लाइसोसोम्स का, और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए सेल ऑर्गेनेली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस इज। सो दीज आर लाइसोसोम। नेक्स्ट है as they release hydrolase that digest old and damaged cell, the term suicidal bag is aptly used by the cell biologist for। तो suicidal bags किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हाउ डज अ सेल rid itself of डिफेक्टिव और माल फंक्शनिंग ऑर्गेनेलीज। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं, जो डिफेक्टिव ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेता है, तो आंसर है डी। लाइसोसोम असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गेनेलीज बाय डाइजेस्टिंग देम, सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखिए मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में गिवन है पहले आर ई आर, इट इज़ रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। एस ई आर लिपिड सिंथेसिस होगा। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल। एंड लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तो करेक्ट आंसर देखिए ए का थर्ड है, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, सो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेरोसोम्स इज नॉट करेक्ट। पहला दे रखा है अबंडेंट इन द एंडोस्पर्म सेल ऑफ ऑयल सीड्स, बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, और सी है टेक पार्ट इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। तो ये स्पेरोसोम्स के रिलेटेड सही है। और जो डी बता रखा है टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन, तो ये फोटो रेस्पिरेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, तो आंसर है इसका डी। अगला है रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सेल ऑर्गेनेली। तो कुछ हमको पॉइंट्स दे रखे हैं और हमको देखना है कि ये कौन सा सेल ऑर्गेनेली है। तो पहला देखिए इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स। बी बता रखा है इट इज़ बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब देखिए टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, तो सेल ऑर्गेनेली वैक्यूल ही होगा। लेकिन थर्ड देखिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी देखते हैं। इन प्लांट सेल इट कैन ऑक्यूपाई अबाउट 90% ऑफ सेलुलर वॉल्यूम। फोर्थ है इट कंटेंट्स फॉर्म सेल सैप, और फिफ्थ है इट मेंटेन्स टर्गर प्रेशर। तो ये फीचर्स किसके हो गए, वैक्यूल के, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हु कॉइंड द टर्म फॉर द गिवन फिगर। तो ये फिगर किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने बताया था, बेंडा ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इज लोकेटेड। तो ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये एंजाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द व्यू दैट
माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट एसोसिएशन। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमसे कि ऐसे कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिससे ये पता चले कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी बनेगी एट लास्ट। तो आंसर होगा इसका बी, दैट इज डिस्ट्रप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यील्ड्स मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट विच आर एबल टू सिंथेसाइज एटीपी। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो पहला है दीज आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही है। सेकेंड है मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल एंड 70S राइबोसोम, ये भी सही है। थर्ड देखिए माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और फोर्थ बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर फुली ऑटोनोमस, तो ये पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं होते, अगर फुली ऑटोनोमस होते तो इनको सेल ऑर्गेनेली नहीं बोला जाता, ये अलग ही सेल बन जाते। तो ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं ना कि फुली ऑटोनोमस। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है और फोर्थ इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर हम उसको स्टेन नहीं करेंगे किसी भी डाई से तो हमको आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप में, तो ये सही है। बी बता रखा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हाई है किसी सेल की तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी हाई होंगे। और सी बता रखा है माइटोकॉन्ड्रियन अ पावर हाउस ऑफ सेल हैज़ डीएनए आरएनए राइबोसोम एंड एंजाइम सो इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल, तो ये सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसे, तो सी जो हो गया ये इनकरेक्ट है। और डी है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, तो डी भी सही है, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए ऑल प्लास्टिड हैव एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज, so it is the one type of plastid can differentiate into another type of plastid depending upon the cell requirement। तो ऐसा क्यों होता है, अगर कोई भी एक प्लास्टिड है अगर उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वो दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए सभी प्लास्टिड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, तो आंसर है सी। वन टाइप ऑफ प्लास्टिड कैन डिफ्रेंशिएट इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड डिपेंडिंग अपॉन द सेल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है ब्राइट कलर ऑफ पेटल इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इनमें एंथोसियानिन होती है इसलिए पेटल्स का कलर ब्राइट होता है। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो पहला गिवन है क्लोरोप्लास्ट, ये होंगे ग्रीन प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलरफुल और कलर में येलो ऑरेंज रेड कलर्स आते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट का हो गया सेकंड। और ल्यूकोप्लास्ट के लिए कलरलेस प्लास्टिड, तो देखिए ए का है थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। पहला दे रखा है अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ये सही है। एलियोप्लास्ट स्टोर फैट एंड ऑयल्स, ये भी सही है। और सी है एलियोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, ए बी सी तीनों सही हैं, तो आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है अमाइलोप्लास्ट एलियोप्लास्ट एंड एलियोरोप्लास्ट बिलोंग टू, तो ये ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी में आएंगे, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। पहला दे रखा है सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज का काम करेंगे और अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज। और डी है प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटेक्शन, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा का काम प्रोटेक्शन नहीं होता, ये सेल जो एडजेसेंट सेल होते हैं उन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठा के रखता है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट। पहला दे रखा है फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये होंगे थाइलाकॉइड्स। सेकेंड है इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनको कहा जाता है क्रेस्टी। और थर्ड बता रखा है डिस्क शेप सैक इन गोल्जाई अपैरेटस, तो ये होंगे सिस्टर्नी।
तो देखिए क्रिस्टे के लिए सेकंड है, सिस्टर्ने के लिए थर्ड और थाइलाकॉइड्स के लिए फर्स्ट। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में गिवन है पहले डिक्टियोसोम्स, दे हेल्प इन सिक्रेशन, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, वैक्यूल्स के लिए स्टोरेज और ग्रेना फोटोसिंथेसिस में काम आएंगे। तो ए का है फोर्थ, बी का फिफ्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए है स्ट्रोमा लैमेला और बी ग्रेना। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगी? थाइलाकॉइड्स में। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन। सो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, इन्हीं की वजह से होता है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस बॉडी, क्योंकि इनके पास डीएनए है खुद का और आरएनए प्रोटीन ये सब है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डैश आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय डैश। तो देखिए ये राइबोसोम्स थे और इनकी डिस्कवरी किन्होंने की? जॉर्ज पैलेट ने। तो इनको पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। तो आंसर इसका ए। आप इस ईयर को भी याद रखना, 1955 में डिस्कवर हुए थे ये। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो राइबोसोम्स में आरएनए होगा और प्रोटीन्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है राइबोसोम ऑफ द साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रेस्पेक्टिवली। तो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स होते हैं 80S, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के 70-70S। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेटमेंट देखिए दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बता रखा है इट इज़ कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी सही है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और सी है इट्स कोर इज कॉल्ड एक्सोनेम, ये भी सही है। तो आंसर इसका डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है अ कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड देयर एसोसिएटेड प्रोटीन इज कॉल्ड। तो इनको कहा जाता है एक्सोनीम। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनेली विद एन इंटरनल क्रॉस सेक्शन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक 9+2 एरे इज कॉल्ड। सो इट इज सीलियम एंड फ्लैजेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेक्शन ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। तो पहला गिवन है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट, इनमें होंगे 9, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट ये 2, रेडियल स्पोक्स होंगे 9 और सेंट्रल शीथ 1। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सो इट इज लाइनियन प्रोटीन्स। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन अ फ्लैजेलम एंड अ सेंट्रियोल इज रेस्पेक्टिवली। तो फ्लैजेलम में होगा 9+2 और सेंट्रियोल में 9+0। तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सेंट्रियोल्स। तो पहला देखिए बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये सही है। नेक्स्ट बता रखा है बी में सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब इज मिसिंग इन अ सेंट्रियोल, सो इट इज़ रॉन्ग। सी बताया है ईच सेंट्रियोल हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट ऑफ अ कार्ट व्हील, तो ये भी सही है। और डी है सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स। तो ए सी और डी ये सही है और बी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर्स विजिबल इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सेंट्रियोल। तो देखिए इसमें पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होंगे 9, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स 0, हब होगा 1 और स्पोक्स 9 और इंटर रिप्लेट
ब्रिज होंगे 9। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है मैच द सेल ऑर्गेनली गिवन इन कॉलम 1 विद सेलुलर प्रोसेस इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो लाइसोसोम के लिए हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड सिंथेसिस करते हैं और सेंट्रियोल फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। सो करेक्ट आंसर देखिए ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। सो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। सो पहला गिवन है सेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ सेल वॉल नहीं होती, बल्कि जो सेल वॉल होगी वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी बता रखा है सेंट्रियोल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये सही है। सी बताया है अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और डी है गोल्जाई अपैरेटस इज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, तो ये भी सही है। प्लांट सेल के लिए गोल्जाई अपैरेटस की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं डिक्टियोसोम्स। तो रॉन्ग है फर्स्ट वाला, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है सेंट्रियोल अराइज फ्रॉम, सो इट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स have single membrane, ribosomes are without membrane and nucleus have double membrane। तो देखिए ए का है थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो न्यूक्लियोलस हेल्प इन आरएनए सिंथेसिस और स्फेरोसोम्स लिपिड स्टोरेज, पेरोक्सिसोम्स ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म और प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। तो ए का है फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है इन यूकैरियोटिक सेल द गिवन फिगर इज सिंथेसाइज्ड इन, तो ये न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होगा क्योंकि ये राइबोसोम्स हैं, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, सो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल डबल हेलिकल डीएनए विच इज हाईली कॉइल्ड एंड फोल्डेड, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन फिगर। तो देखिए ये क्रोमोसोम है और इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर कितने हैं, एक, नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स 2 होंगे दोनों साइड में एक एक, और नंबर ऑफ आर्म्स हैं इसमें 4। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर लाई slightly away from the middle of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm is called as, तो ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होंगे, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन फिगर। तो देखिए फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक और थर्ड है एक्रोसेंट्रिक। अगर ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल टर्मिनल पे होता तो टीलोसेंट्रिक होता, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है व्हाट डज ए बी एंड सी रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर ऑफ अ क्रोमोसोम। तो ए है सेंट्रोमेयर, बी है सैटेलाइट और सी होगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन्स आर, तो ये होंगे ग्लाइऑक्सीजोम्स। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम इज, तो इनका फैट मेटाबॉलिज्म में रोल होता है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट सेल एंड हेल्प इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल सेल्स, तो ये सही है। नेक्स्ट बता रखा है दे आर सेल्स गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, तो ये गलत है। पेरोक्सिसोम्स का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम में कोई रोल नहीं होता इसमें, तो आंसर है बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला है विच वन ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पेरोक्सिसोम्स, तो इनका
पहला फीचर देखिए, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये सही है क्योंकि इनमें एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट, ये भी सही है। थर्ड बता रखा है दे टेक पार्ट इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, लेकिन इनका लिपिड का सिंथेसिस और स्टोरेज में काम नहीं होता, बल्कि जो SER होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड में काम करते हैं। और डी बता रखा है प्रोटेक्ट अ सेल फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2, इसमें भी पेरोक्सीसोम्स का रोल है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है डैश आर दी माइक्रो बॉडीज विच टेक पार्ट इन ग्लाइऑक्सिलेट pathway bounded by a single membrane and are usually present in germinating fatty seeds. So these are glyoxysomes. तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।